students, how are you today? I hope so you will be very well. Welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian GK. It means that सामान्य ज्ञान मतलब भारतीय सामान्य ज्ञान. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए. सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. जिन बच्चों ने अभी तक हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें. और जीके जीएस की अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से भी देख सकते हैं. सो आज की जीके जीएस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. मतलब सभी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं. तो एंड तक ज़रूर देखिएगा. समथिंग कुछ 120 क्वेश्चन आज इस क्लास में हम क्लियर करेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है. जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है जब कंडक्ट कराए जाने हैं जो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कंडक्ट कराए जाएंगे. तो समय अब बहुत कम बचा है हमारे पास, तो आपको अपनी तैयारी का लेवल और बढ़ा लेना है और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है. और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट क्लास को मिस ना करें. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न. पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था. किसने किया था? महबूब उल हक ने. किसने किया था? पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने तैयार किया था. अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आय से मतलब नेशनल इनकम से. हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? नेशनल इनकम से मतलब राष्ट्रीय आय से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी होती है. हार्ड करेंसी, ठीक है, विकसित देशों की. किसकी होती है हार्ड करेंसी? विकसित देशों की. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी होती है हार्ड करेंसी. करेंसी सभी जानते हैं, मुद्रा, ठीक है ना. अगला है हवाला है. हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है. हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है. अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो वो है पत्र मुद्रा. किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो वो है पत्र मुद्रा को. अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई 1997 में. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1997 में शुरू की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? सो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण. सार्वजनिक क्षेत्र से वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण है. अगला क्वेश्चन है, सहकारी नियोजन समिति का गठन नेतृत्व में किया गया था. किसके नेतृत्व में किया गया था? आरजी सरैया के नेतृत्व में किया गया था. नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है. विमुद्रीकरण क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण मतलब पुरानी मुद्रा को हटाकर और नई मुद्रा चलाना. जैसे उस समय नोटबंदी हुई थी ना, पुराने नोट बंद कर दिए गए थे और नए नोटों को प्रचलन में लाया गया था, तो उसको क्या कहा गया है? विमुद्रीकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार है. किसका? राज्य सरकार का है. व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1969 में किया गया. अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है. किसका? IBRD का. अगला क्वेश्चन है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है. लीची सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है लीची का? तो भारत में ही होता है. लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति. क्या होती है? लगातार जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो मुद्रास्फीति कहलाता है वो. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान क्या है? हैदराबाद में है, ठीक है ना. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद. राष्ट्रीय आय है, क्या है? उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है. नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री. राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम पर है. क्या है? किसके नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था. राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था. राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है. अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसमें भी यही पूछा है, मध्य प्रदेश डबल आ गया है क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है राजकोषीय घाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा
कृषि का। किसका रहा? कृषि का योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा प्रस्तुत की है किसने? क्रोउमर ने। किसने की है? क्रोउमर ने ये परिभाषा दी है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा क्रोउमर की है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। कौन, किसको लाभ मिलता है मुद्रास्फीति से? ऋणी, जो कर्जदार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी, डबल हो गया है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? लेनदार को, मतलब जो ले रहा है। ठीक है। मुद्रा संकुचन का क्या कारण है? तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, ये मुद्रा संकुचन का कारण है। मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा कर स्तर होता है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित कौन होता है? जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा कर स्तर। मानव विकास सूचकांक बनाया था किसने? यूएनडीपी ने। किसने बनाया था? यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई की देन है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन किसकी देन है? महबूब उल हक की। हम पहले भी पढ़कर आए हैं। मानव विकास सूचकांक किसकी देन है? महबूब उल हक ने ही मानव विकास सूचकांक दिया था। अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है एग मार्क। एग मार्क देखते हैं ना हम भोज्य पदार्थ, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो एग मार्क देखते हैं। सो भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी क्या देता है? एग मार्क। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है मार्च, ठीक है ना, तो अप्रैल, मतलब मार्च से अप्रैल में होता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व सभी बैंकों की जो क्लोजिंग रहती है मार्च से अप्रैल, लेखा जोखा जो पूरा डिटेल रखी जाती है, रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो मार्च क्लोजिंग हो जाता है और अप्रैल से बैंकों का नया सत्र चालू हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी डाबर में है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? डाबर की। डाबर के आते हैं ना सभी प्रोडक्ट आते हैं, डाबर हनी, ठीक है ना, डाबर आयुर्वेद की जो भी चीज़ें आती हैं, डाबर जो कंपनी होती है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनी है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी डाबर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है ना, सो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था SCBI है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज चावल है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है 1991 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, अभी हम पढ़कर आए। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में। भारत में मुद्रास्फीति होती है मुद्रापूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति कब होती है? जब मुद्रापूर्ति में वृद्धि होती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA, ठीक है ना, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करती है? IRDA कंपनी करती है। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन सिक्किम में होता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि के क्षेत्र में, मतलब खेती करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस नियम ONGC का मुख्यालय कहाँ है? प्राकृतिक गैस निगम, तेल और ऑयल, ठीक है ना, नेचुरल गैस निगम जो है ना, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारत में किस तरह की व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक को है, मतलब RBI को। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई 1986 में। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI कहाँ है? केरल में है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, संरचनात्मक है, क्रिएटिव है। भारत में बैंकों का बैंक सभी जानते हैं, किसे कहते हैं? RBI को, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड है UTI। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र ही है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% कृषि में लगा हुआ है, कुल श्रम शक्ति का लगभग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वही है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। एवं अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी लाहौर के बीच। कहाँ चलती है? अटारी लाहौर के बीच चलती है, समझौता एक्सप्रेस नाम है जिसका, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। देवास में नोट छापने की मशीन मतलब कारखाना है, प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस। बिहार में सेवा का अधिकार लागू हुआ 2011 में। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे JBC। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, कहते हैं ना 1 टका 2 टका। अब अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था आयात क्या है? तो आयात निर्यात बंद, ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित क्या है? ATM, ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना, ATM जिसे हम कहते हैं, जिससे हम पेमेंट निकालते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जो प्रचलित है वो ATM है। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देश की कुल जनसंख्या से, सभी जानते हैं ये तो। प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं कि राष्ट्रीय आय को किससे भाग देंगे? देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं 64। कितने देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो वो 64 हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, ठीक है। उत्तर क्या है इसका? मंद हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो आर्थिक विकास की गति धीमी होगी, ठीक है ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, आर्थिक विकास तो उतना ही है ना, जनसंख्या की दृष्टि से थोड़ी ना बढ़ रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। किसका प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सर्वाधिक रही, सकल घरेलू, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर सर्वाधिक रही वो क्या है? बिहार। अगला है, गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है सोना चांदी से। किससे संबंधित है? सोना चांदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है उड़ीसा। गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में, मतलब सबसे अधिक प्रतिशत है गरीबों का। अगला है, गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया किसने? रैगनर नक्स ने। किसने किया गरीबी के कुचक्र को परिभाषित? रैगनर नक्स ने किया। अगला क्वेश्चन है, गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को। गरीब किसकी बचत करते हैं? अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं असम एवं गुजरात। खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? असम और गुजरात है, मतलब खनिज तेल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है इसका आंसर है उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल। नेक्स्ट है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, जहां पर काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल में होता है काजू भी। अगला प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा।
मतलब शीघ्र ही जिसमें पलायन करना पड़े, छोड़ के जाना पड़े, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की या कर जाने की प्रवृत्ति हो, वे क्या कहलाएगी? गर्म मुद्रा। अगला है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार मुंबई में है। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादर हैं। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की। अगला है, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति जिस पंचवर्षीय योजना का अंग थी वह कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अगला है, आर्द्र कृषि क्या होती है? मतलब नमी। सो केरल में होती है आर्द्र कृषि। नेक्स्ट है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ, सो वो जुलाई 1991 में हुआ। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की बेहतर माप प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सो वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है, मतलब उनकी आय समान नहीं रहती, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना की चाणक्य। किसने की थी? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है ना। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, जनक कहा जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति में मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, वो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। ठीक है ना। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। क्या होता है? स्टैगफ्लेशन। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति हो जाए, वो क्या? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, ठीक है ना, इंटरनेशनल जो मानकीकरण होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जेनेवा जी। कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड का। सो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPP परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला है, GDP के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? मतलब सकल घरेलू उत्पाद, तो उसमें 7वां स्थान है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज 4 साल पुस्तक किसने लिखी? चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक है। इंडिया इज 4 साल पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। सो ये थी हमारी 120 क्वेश्चंस की वेरी शॉर्ट एंड सिंपल क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।